हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुमार देवेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास 12 का इंग्लिश का फर्स्ट लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का 7वां और 8वां पैराग्राफ के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए आप लोग ध्यान दीजिए कि 7वां और 8वां पैराग्राफ के माध्यम से महात्मा गांधी क्या कहते हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ है लेसन फर्स्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि लाइन बाय लाइन हिंदी आपको बताया जाएगा। तो इसमें आप पैराग्राफ 7 में देखेंगे, पैराग्राफ 7 एंड 8, यानी कि पैराग्राफ 7 में आप देखेंगे दे फर्दर रिजल्ट, उन्होंने आगे तक दिया दैट लार्ज सिटीज वर ए स्नेयर एंड ए यूजलेस इनकम्प्रेंस, कि बड़े शहर बोझिल और एक बेकार जाल की तरफ है। यानी महात्मा गांधी के अनुसार उस समय, पुराने समय में जो बड़े शहर थे वो क्या थे? बोझिल थे। बोझिल का मतलब होता है दूसरे पर बोझ बनना। बोझिल थे और बेकार थे, बेकार जाल की तरह थे, यानी कि बड़े शहरों में लोग जाकर फंस जाते थे। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और लोग उनमें खुश नहीं रहेंगे। जो बड़े शहर होते थे, बड़े शहर कैसे होते थे? बोझिल और बेकार होते थे, जिस बड़े शहर में लोग जाकर फंस जाते थे और खुश नहीं रहते थे। That there would be gangs of thieves and robbers, prostitutions and vice flourishing in them, कि शहरों में चोर, लुटेरे, वेश्यावृत्ति और बुरी प्रवृत्तियां पनपेंगी। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो बड़े बड़े शहर हैं, शहरों में किस किस चीज के गैंग रहते हैं? देखिए, चोर के गैंग, लुटेरे, वेश्यावृत्ति और बुरी प्रवृत्तियां, बुरी आदतें पनपेंगी। एंड दैट द पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय द रिच मैन, और गरीब आदमी अमीर लोगों द्वारा लूटे जाएंगे। जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े शहर में जब छोटे लोग जाते हैं तो बड़े लोगों के द्वारा छोटे लोग लूटे जाते हैं। They were therefore satisfied with small villages, इसलिए वे छोटे गांव से संतुष्ट थे। यानी हमारे जो भारतीय सभ्यता के जो लोग थे वे गांव में ही खुश रहते थे। उन लोगों को बड़ी बड़ी शहर रास नहीं आती थी, मतलब अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वे लोग छोटे छोटे गांव में ही रहते थे और गांव में ही खुश रहते थे। यह था पैराग्राफ 7। अब आप ध्यान देंगे पैराग्राफ 8 पर। They saw that kings and their swords were inferior to the sword of ethic, यानी कि उन्होंने देखा कि राजा लोग और उनकी तलवारें नैतिकता की तलवार से हीन थी। यानी राजा और राजा की तलवारें नैतिकता से, यानी कि लोगों के प्रति जो जस्टिस होता है, न्याय होता है, उसके खिलाफ थी, अलग थी। यानी नैतिकता से हीन थी, उनसे जुदा थी, अलग थी। एंड they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs, and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs, और इसलिए उन्होंने ऋषियों और फकीरों के अधीन रहकर इस धरती पर शासन किया। इसलिए इससे कहने का मतलब है कि जो पहले के राजा लोग होते थे वो उनकी तलवारें जो होती थी वो गरीब लोगों के अगेंस्ट में चलती थी, उनके खिलाफ चलती थी। इसलिए
अपने सभ्यता के लोग, अपने भारत के लोग ऋषि और फकीर के अधीन रहकर इस धरती पर शासन करते थे। ए नेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, यानी कि इस तरह से संविधान से सज्ज राष्ट्र। ए नेशन विद द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, यानी कि इस तरह से संविधान से सज्ज राष्ट्र इज फिगर टू टीच अदर देन टू लीन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखने की बजाय दूसरों को सिखाने के अधिक योग्य है। यानी कि अपना जो राष्ट्र है जिसमें जो संविधान से सज्ज है, मतलब सजा हुआ है, यानी कि संविधान के अगेंस्ट हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह का जो शासन है, राष्ट्र है, वह दूसरों को सिखाने के अधिक योग्य है। खुद सीखने से अधिक योग्य क्या है? दूसरों को सिखाने के योग्य है। This nation had courts, lawyers and doctors। यानी कहने का मतलब है कि इस राष्ट्र में अदालतें, वकील और डॉक्टर्स थे। यानी अपने भारत राष्ट्र में, देश में वकील, डॉक्टर्स और अदालत भी थे। बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वे सभी नियंत्रित थे। यानी कि कहने का मतलब है कि अपने देश में, अपने देश की सभ्यता में हर चीज अवेलेबल थी, लेकिन वे सभी बाउंड्स थी। बाउंड्स मतलब नियंत्रित, उसको किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी कि अपने संविधान के द्वारा उसको नियंत्रित किया जाता था। Everybody knew that these professions were not particularly superior। हर कोई जानता था, everybody means हर कोई, knew means जानता था, that means कि इसके पहले भी बताया है कि कहीं भी किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर दैट रहता है तो उसका हिंदी की होता है, ठीक है। तो दैट दिस प्रोफेशन मीन्स हर कोई जानता था कि ये पेशा, प्रोफेशन मतलब पेशा, वर नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, यानी कि हर कोई जानता था कि ये पेशे विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं थे। Moreover, these वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रोब पीपल, यानी कि इसके अलावे, यानी कह रहे यहाँ मोरओवर मतलब इसके अलावे ये वकील और वैद्य लोगों को लूटते नहीं थे। यानी कहने का मतलब है कि पहले के समय में भी अपने देश में अदालत भी थी, वकील भी थे, डॉक्टर्स भी थे, वैद्य भी थे, हर कोई था, लेकिन ये लोग किसी न किसी चीज के अंडर में थे, मतलब किसी न किसी चीज से नियंत्रित किए जाते थे, जैसे कि संविधान के द्वारा, है ना। तो ये सभी चीजें संविधान के द्वारा नियंत्रित किए जाते थे, लेकिन ये लोग दूसरे लोगों को लूटते नहीं थे। They were considered people's dependents, not their master, यानी कि उन्हें लोगों का आश्रित माना जाता था। जो वकील थे, डॉक्टर्स थे, वैद्य थे, इन लोगों को लोगों का आश्रित माना जाता था, ना कि उनका स्वामी माना जाता था। मास्टर मीन्स स्वामी। जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर, न्याय सहनीय रूप से साफ सुथरा था। फेयर मीन्स साफ सुथरा, यहाँ आप ध्यान देंगे, फेयर मीन्स साफ सुथरा। तो जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर, यानी कि जो न्याय था वह सहनीय रूप से साफ सुथरा था, मतलब वह सहने योग्य था। ऐसा किसी का न्याय नहीं था जो असहनीय था। The ordinary rule was
अवॉइड कोर्ट्स, यानी कि अदालतों से बचना सामान्य नियम था। यानी लोगों को डर था, अदालतों से डर लगता था, लोग अदालत से बच के ही कोई भी काम करना चाहते थे। There were no doubts to lure people into them, यानी कि लोगों को उनमें उलझाने के लिए, यानी लोगों को, भोले भाले लोगों को उलझाने के लिए अदालत या बिचौलिए नहीं होते थे। यानी अपने देश में जो भोले भाले लोग होते थे उनको उलझाने के लिए अदालत नहीं बनाई गई थी, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए अदालत बनाई गई थी। और आज के जैसे पुराने समय में बिचौलिए नहीं होते थे जो लोगों को उलझाने का काम करते थे। This evil too noticeable only in and around capitals, यह बुराई केवल राजधानियों और उनके आसपास के क्षेत्रों में ही थी। ये जो बुराई थी वह कहाँ थी? राजधानी और उनके आसपास के क्षेत्र में ही थी। यानी कहने का मतलब कि गांव में इस तरह की बुराई नहीं थी। The common people lived independently and followed their agricultural occupation, आम लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे और अपने कृषि व्यवसाय का पालन करते थे। कॉमन पीपल मीन्स आम लोग, कॉमन पीपल मीन्स आम लोग, इंडिपेंडेंटली मीन्स स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंटली मीन्स स्वतंत्र रूप से, फॉलो मतलब पालन करते थे। और ऑक्यूपेशन मीन्स, ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय, ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय, और एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। यानी कि आम लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे और अपने कृषि व्यवसाय का पालन करते थे। They enjoyed true home rule, they enjoyed true home rule, वे सही मायनों में स्वराज का आनंद लेते थे। यानी हमारे जो पूर्वज थे, पुराने लोग थे, वे सही मायने में होम रूल का, ट्रू होम रूल का आनंद लेते थे, यानी कि स्वराज का आनंद लेते थे। तो यह जो था फर्स्ट लेसन का 8वां पैराग्राफ था। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको पैराग्राफ 9 के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और हो सके वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।